let I1 and I2 be initial current in the two circuits, तो क्या as per the graphs टेंजेंट का स्लोप जो है वो करंट ही बताएगा, और टेंजेंट का स्लोप सेकंड वाले ग्राफ में ज्यादा है? क्या मैं बोल सकता हूँ E2/R2 इज ग्रेटर देन E1/R1? इनिशियल करंट E/R के बराबर ही तो होता है, और क्योंकि E1 E2 के बराबर है, एंड सिंस E1 इज इक्वल टू E2, क्या मैं बोल सकता हूँ कि R2 इज लेस देन R, है ना? देखो, स्टडी स्टेट पहुंचने में तो दोनों को ही इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा, या आप एक और तरीके से भी सोच सकते थे इसमें, कैसे कि जब हमें इस तरह के दो ग्राफ दिए गए हैं, एक ग्राफ ऐसा और दूसरा ग्राफ कुछ ऐसा, सर आपका आवाज वापस कर रही है। सर फिर आवाज नहीं आ रहा।
Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. अरे आप बड़ा तंग है इसमें। देखो क्या है, तो हम लोग बच्चों उस एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, है ना, और उसका एक और सॉल्यूशन मैं एक्चुअली बता रहा था तुमको, एक और तरीका बता रहा था सोचने का कि क्या है। देखो स्टेडी स्टेट चार्ज तक तो सेम ही पहुंचना है इसको, है ना, तो 0.63 ऑफ द स्टेडी स्टेट भी सेम ही होगा। तो अब आप ये देख लो कि 0.63 ऑफ द स्टेडी स्टेट तक जाने में टाइम किस में लग रहा है। तो जो ग्राफ शुरू में ही ऊपर निकल गया उसका टाइम कांस्टेंट कम है, R2C इज लेस देन R1C, देयरफॉर R2 इज लेस देन R1। क्या ये बात समझ में आ रही बच्चों? यहाँ तक ठीक है? हेलो? यस सर। ओके। सर थोड़ा ऊपर का नोट करना। और ऊपर का ये वाला हो गया सर। हो गया बेटा? हाँ सर। यस सर। देखो अगला एग्जांपल लेते हैं। हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड द टाइम in which an uncharged capacitor will acquire an uncharged capacitor of capacitance C will acquire 50% of the steady state charge when charged with the help of a resistor of resistance R। ट्राई करोगे बच्चों इस क्वेश्चन को? यस सर। देखो किसी भी चार्ज
किसी भी टाइम पे जो चार्ज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? Q is equal to CE 1 minus e raised to the power minus t by RC। जब अनचार्ज कैपेसिटर चार्ज होता है तो इसी तरह से चार्ज बढ़ता है उसका। अब हमें क्या पता लगाना है? वो टाइम जब चार्ज 50% ऑफ स्टेडी स्टेट हो जाए। तो ये जो चार्ज है उस CE/2 रख दें। CE/2 is equal to CE into 1 minus e raised to the power minus t by RC, यानी 1/2 equal to 1 minus e raised to the power minus t by RC, यानी कि e raised to the power minus t by RC की वैल्यू 1/2 हो जाती है ना। तो इसका मतलब e की पावर t by RC कितना हो गया? 2। दोनों तरफ नेचुरल लॉग अगर ले लें तो LHS में आ जाएगा t by RC, LHS में आ जाएगा ln2। तो t की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों? RC ln2। बेटा माइक किसी का ऑन है, बंद कर लो। Find the time in which charge of capacitor increases to 3CE/4 from CE/2। कैसे पता लगाएंगे बच्चों? देखो हम मान लेंगे कि 0 से CE/2 तक जाने का टाइम t1 है और 0 से 3CE/4 जाने का टाइम t2 है। इसका मतलब CE/2 से 3CE/4 जाने का टाइम कितना हो जाएगा? क्या ये टाइम t2 माइनस t1 हो जाएगा? बोलिए बच्चों। Yes, अब sir. 0 से 3CE/4 का टाइम कैसे निकालें? Q is equal to CE 1 minus e raised to the power minus t by RC। Q को 3CE/4 रख दो इक्वल टू CE 1 minus e raised to the power minus t2 by RC। तो CE से CE कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 minus e raised to the power minus t2 by RC की क्या वैल्यू आ गई? 1 minus 3/4। 1 minus 3/4 का मतलब 1/4।
तो e रेस टू दी पावर t2 बाई RC की क्या वैल्यू आ गई बेटे? सॉरी, मतलब e की पावर माइनस t2 बाई RC की ही क्या वैल्यू आ गई? 1/4, यानी e रेस टू दी पावर t2 बाई RC की क्या वैल्यू आ गई? 4। t2 को क्या लिख देंगे? RC ln 4। क्या बात समझ में आ रही? यस सर। और t1 कितना था बेटे? RC प्रीवियस प्रॉब्लम से हमें पता है t1 तो RC ln 2 के बराबर है ना? तो इसका मतलब t2 माइनस t1 की क्या वैल्यू हो गई? ये हो गया RC ln 4 माइनस RC ln 2, यानी कि इसको RC कॉमन लेकर के ln 4/2 लिख करके क्या इसको RC ln 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यस सर। इसको लिख सकते हैं RC ln 2। ये t2 माइनस t1 की इतनी वैल्यू आ जाएगी। देखो इसका मतलब क्या है, 0 से CE/2 तक जाना और CE/2 से 3CE/4 जाना, दोनों में बराबर बराबर टाइम लगा है बच्चों? लगा कि नहीं? ये भी RC ln 2 और ये वाला भी RC ln 2, जबकि बाद में चार्ज उतना नहीं बढ़ा, बाद में तो 1/4 ही चार्ज बढ़ा ना, CE/4 ही बढ़ा, है ना? या इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि पहले पहले RC ln 2 टाइम स्टडी स्टेट था, चार्ज बढ़ गया, और उसके बाद RC ln 2 टाइम में CE/4 चार्ज ही बढ़ा, यानी रेट ऑफ चार्जिंग स्लो होती जा रही है। ये तो है ही सही, यस है ना? मान लो हमसे कहा जाए कि कैपेसिटर capacitance C is charged through a resistor of resistance R and battery of EMF E. Find the ratio of power dissipated in the circuit as heat at T equal to 0 and at T equal to Rc.
तो देखो बेटे, रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड क्या होता है? इसको आई स्क्वायर आर लिख सकते हैं, है ना? यस तो टी इक्वल टू 0, करंट कितना था? E बाई आर। इसका मतलब रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस क्या था? इसको P1 बोल दो, थर्मल पावर। तो ये E स्क्वायर बाई आर के बराबर था कि नहीं था? अब टाइम बढ़ता जा रहा है, करंट कम होता जा रहा है। करंट एट टाइम टी का क्या फॉर्मूला है? E बाई आर ई रेस टू पावर माइनस टी बाई आर से। इसका मतलब एट टी इक्वल टू आर सी करंट कितना हो जाएगा? E बाई आर इंटू ई की पावर -1, यानी E बाई ई आर। इतना करंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो उस समय पर रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस क्या होगा? आई स्क्वायर आर मतलब ई स्क्वायर बाई ई स्क्वायर आर, यानी ई स्क्वायर ई स्क्वायर आर। तो रेशो अगर अपन बताएं तो क्या हो जाएगा बच्चों? वन बाई ई स्क्वायर के बराबर आएगा ये रेशो। क्या बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। है ना? सर ई स्क्वायर ई स्क्वायर आएगा। यस, ग्रेटर देन 1 आना चाहिए, है ना? फ्लो में ज्यादा करंट फ्लो करेगा जा रहा है तो रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस भी कम देनी चाहिए। डेफिनेटली ई स्क्वायर ही आएगा। ये बात समझ में आती है बच्चों? और देखो, a capacitor of capacitance C is charged through a resistance R
and a battery of EMF E. Find the total heat produced in the circuit. During the charging of the capacitor. पूरे इनफाइनाइट टाइम में कितनी हीट यूज हुई है। अब देखो इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। एक तो क्या है, हम लिख दें रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड एट एनी टाइम टी क्या होता है, आई स्क्वायर आर। तो dt टाइम में कितना हीट प्रोड्यूस होगा, आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। और इसको इंटीग्रेट कर दें, हीट प्रोड्यूस्ड आ जाएगा कि नहीं आएगा? यस सर। और पूरा 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर। करंट एट टाइम टी क्या होता है, E बाई आर e रेस टू द पावर माइनस टी बाई आर से इसका होल स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी। और 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर। तो ये कितना आ जाएगा बेटे, ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर, यानी ई स्क्वायर बाई आर इंटू 0 से इन्फिनिटी रेस टू द पावर माइनस 2t बाई आर सी डी टी। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ई स्क्वायर बाई आर ई रेस टू द पावर माइनस 2t बाई आर सी। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, e raised to the power minus 2t by RC divided by minus 2 by RC। और लिमिट डाल देंगे 0 से इन्फिनिटी तक। तो ये R से R कैंसिल हो गया और ये वैल्यू कितनी आ गई, माइनस हाफ CE स्क्वायर। और लिमिट पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e की पावर 0। तो ये हो जाएगा माइनस हाफ CE स्क्वायर, e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, e की पावर 0 इज 1। तो क्या ये पूरा हाफ CE स्क्वायर आ गया बच्चों? हीट प्रोड्यूस्ड हाफ C स्क्वायर के बराबर आ जाएगा क्या? यस सर। है ना। देखो टोटल हीट प्रोड्यूस में से रेजिस्टेंस गायब हो गया, टोटल हीट प्रोड्यूस में से रेजिस्टेंस गायब हो गया। ऐसा क्यों हुआ, देखो let us look at the initial and final state of the circuit. Initial state of the circuit was something like this. Charge on the capacitor was 0. And final state of the circuit has become like this. इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी कितना हो गया, इज इट इक्वल टू CE। इसका मतलब वर्क डन बाय बैटरी कितना हो गया, E इंटू CE। इसका मतलब CE स्क्वायर।
एंड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितना हुआ? फाइनली कैपेसिटर के अक्रॉस ई ड्रॉप आ रहा है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर को हाफ सी ई स्क्वायर लिख सकते हैं। एनर्जी डिसिपेटेड इन फॉर्म ऑफ हीट कितना हो गया? वर्क डन माइनस एनर्जी स्टोर्ड, दैट इज हाफ सी स्क्वायर। बैटरी ने इतना वर्क किया, लेकिन हमें नजर फाइनली हाफ सी ई स्क्वायर ही आ रहा है। जो स्टोर्ड एनर्जी है वो हाफ सी स्क्वायर ही है, तो बची हुई हाफ सी स्क्वायर का क्या हुआ? वो हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो गई, बची। यही तो हिसाब किताब है। हेलो। Yes, sir. Yes. ओके। इंटरनेट कनेक्शन ऐसा चल रहा है आजकल, कभी भी डिस्कनेक्ट हो जाए। चेक। समझ में आया बच्चों लॉजिक क्या है इसका? हाँ सर। है ना? हाँ सर. रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, बट टोटल हीट प्रोड्यूस रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना? आगे चलें। Yes, sir. ओके, देखो बच्चों क्या है। मानो कि हमें सर्किट कुछ ऐसा भी दिया जा सकता है, किस तरह का कि ये बैटरी है, ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टर है, ये पोजीशन 1 है, ये स्विच है, यहां से एक और पोजीशन है ना? हमें क्या दिया हुआ है? स्विच is kept in position 1 for a long time at some time, say t equal to 0, s is shifted to position 2. Find the charge on capacitor at time t, where t is greater than 0. किसी समय t पर हमें पता करना है t is greater than 0. अब देखो, लंबे समय तक जब आप इस कैपेसिटर को, स्विच को पोजीशन 1 में रखोगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा? कैपेसिटर इस बैटरी ईएमएफ से पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. इस ईएमएफ से पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि
स्विच शिफ्ट करने के पहले सिचुएशन क्या रही हुई होगी? कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट पे चार्ज होगा Ce, राइट प्लेट पे चार्ज होगा -Ce, करंट वगैरह सर्किट में कुछ फ्लो नहीं कर रहा। अब जैसे ही मैं स्विच को पोजीशन 2 में शिफ्ट करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा। जैसे ही स्विच को पोजीशन 2 में शिफ्ट करूंगा कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी कि नहीं? फिर से जस्ट आफ्टर SS shifted to position 2, क्या मैं बोल सकता हूँ चार्ज ऑन कैपेसिटर विल रिमेन अनचेंज्ड? ऐसा बोल सकते हैं बच्चों? हाँ सर। भाई क्योंकि फाइनाइट करंट ही फ्लो कर पाएगा, है ना। एकदम से बहुत ज्यादा तो करंट फ्लो करने का, बहुत ज्यादा करंट फ्लो नहीं करेगा, फाइनाइट करंट फ्लो करेगा। तो t इक्वल टू 0 प्लस पे मैं बोल सकता हूँ कि चार्ज इस पे Ce और -Ce ही रहे। इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप भी E के बराबर ही रहेगा। अब देखो बच्चों, अगर आप इस वाले पॉइंट को 0 पोटेंशियल का मानते हो तो ये वाला पॉइंट E पोटेंशियल का हो जाएगा, ये 0 का रहेगा, और ये वाला पॉइंट -E का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। तो अब देखो ये दो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, ये दोनों रेजिस्टर सीरीज में हैं और इनके अक्रॉस ड्रॉप कितना आ रहा है? 2E का ड्रॉप आ रहा है। इसका मतलब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा सर्किट? तो हम बोल सकते हैं करंट एट t इक्वल टू 0 प्लस हो जाएगा E माइनस E डिवाइडेड बाई 2R, मतलब के E बाई R के बराबर का करंट हो जाएगा। कितना करंट हो जाएगा बेटे? E बाई R के बराबर का, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। देखो जो ये पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट है उस पे से बाहर करंट जा रहा है, बाहर करंट जा रहा है मतलब उसके बाहर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कैपेसिटर पे चार्ज डिक्रीज होने लग जाएगा। यस सर। और इनिशियल रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज रहेगी E बाई R। फिर देखो क्या होगा, इस सर्किट को किस स्टेट में ड्रॉ कर सकते हैं अपन? ये E, इधर है R, और इधर भी है R। मान लेते हैं T टाइम पे इस कैपेसिटर पे चार्ज Q है, इस पे -Q है, और बैटरी इस तरह से करंट फ्लो करवा रही है, ऐसे करंट फ्लो करवा रही है बैटरी, है ना बेटा। अब क्या होगा बच्चों? यहाँ पर क्या करंट और चार्ज में मैं रिलेशन I इक्वल टू -dq बाई dt लिखूं या I इक्वल टू dq बाई dt लिखूं? -dq/dt। यहाँ पे -dq बाई dt लिखना सही होगा, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट से जब करंट बाहर निकल रहा है तो उसका चार्ज कम हो रहा है बच्चों। करंट पॉजिटिव है और dq बाई dt की वैल्यू नेगेटिव है,
चार्ज कम हो रहा है तो dq by dt नेगेटिव, तो इक्वालिटी लगा रहे हो तो उसको भी पॉजिटिव बनाने के लिए आपको I को माइनस dq by dt लिखना पड़ेगा। अब दूसरी इक्वेशन KVL की लगा लेते हैं हम। KVL की इक्वेशन क्या बन जाएगी, E माइनस आई आर प्लस क्यू बाई सी इक्वल टू 0। तो E प्लस क्यू बाई सी की वैल्यू को क्या लिखेंगे, 2IR, या E प्लस क्यू बाई सी को ऐसा लिख देंगे, CE प्लस क्यू को लिख देंगे 2RC मल्टीप्लाइड बाई I, और I को क्या लिख देंगे बच्चों, I को लिख देंगे माइनस dq बाई dt। तो इससे क्या आ जाएगा आपके पास, dt डिवाइडेड बाई 2RC इज इक्वल टू dq अपॉन CE प्लस Q। इसको हम इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ, तो हमारे पास LHS में तो आ जाएगा माइनस टी डिवाइडेड बाई 2RC, और RHS में आ जाएगा ln ऑफ CE प्लस Q। और इसमें इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या होगी बच्चों, शुरू में चार्ज CE था राइट, तो CE से Q तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो हो जाएगा ln ऑफ CE प्लस Q फ्रॉम 0 टू Q। तो आ जाएगा हमारे पास माइनस टी बाई 2RC इक्वल टू ln ऑफ CE प्लस Q डिवाइडेड बाई 2CE। इसका मतलब CE प्लस Q अपॉन 2CE इक्वल टू E रेज़ टू द पावर माइनस टी बाई 2RC। तो CE प्लस Q की क्या वैल्यू आ जाएगी, 2RC E रेज़ टू द पावर माइनस, इसको अगले पेज पे लिख देते हैं हम, CE प्लस Q अपॉन 2CE इज इक्वल टू E रेज़ टू द पावर माइनस टी बाई 2RC, या CE प्लस Q को लिख सकता हूँ 2CE E रेज़ टू द पावर माइनस टी बाई 2RC, या Q की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों, CE इंटू 2E रेज़ टू द पावर माइनस टी बाई 2RC माइनस 1। ये ऐसा चार्ज की वैल्यू उतनी आ जाएगी। ये बात समझ में आ रही है। देखो यहाँ पर चार्ज टाइम को 0 पुट करो, t को 0 पुट करोगे तो e की पावर 0 1 2 माइनस 1 विल बिकम चार्ज CE आ जाएगा, और टाइम को इन्फिनिटी पुट करो, e की पावर इन्फिनिटी 0, तो चार्ज माइनस CE आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। भाई बाद में क्या हो गया है, बैटरी इस तरह की हो गई, तो ये बैटरी तो क्या चाहेगी कि यहाँ लो पोटेंशियल हो यहाँ हाई पोटेंशियल हो, तो राइट साइड में वो CE चार्ज कर देगी, लेफ्ट साइड में माइनस CE चार्ज कर देगी। ये बात समझ में आती है बच्चों। शुरू में पोजीशन ऐसी थी अपने पास, शुरू में क्या था, यहाँ चार्ज था प्लस CE, इधर चार्ज था माइनस CE, लेकिन ये इस बैटरी के हिसाब से नहीं था, ये बैटरी तो चाहती है कि राइट में प्लस हो लेफ्ट में माइनस, तो अल्टीमेटली ये बैटरी की चली, ये बैटरी ने राइट में CE लेफ्ट में माइनस CE चार्ज कर दी। बात समझ में आता है बच्चों।
Yes, sir. ये है बच्चों, इस तरह से क्या है कैपेसिटर की चार्जिंग को अपन एनालाइज कर सकते हैं, है ना। बाकी हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, पढ़ेंगे क्या, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, है ना। Okay, sir. ओके, मैं अभी नोट शेयर कर रहा हूँ आपका। बच्चों और शीट का प्रैक्टिस का क्या चल रहा है, कितना प्रैक्टिस कर लिया भाई तुम लोगों ने? So section ABC, exercise on. ओके, अब तुम लोग सेक्शन डी भी कर सकते हो, है ना। ये भेज दिए नोट्स। नोट्स मिल गए बच्चों? Yes. ठीक है बच्चों, फिर अगली क्लास में मिलते हैं, है ना।